सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कनौजिया और इस वीडियो में बात करूंगा डेड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के 6 पेपर्स पर। और सन 2017 के ये पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वह सन 2018 के पेपर्स थे। आप लोगों के कहने के अनुसार मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और दोस्तों देख लीजिए किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिलते हैं। आप दोनों साल के पेपर देखकर खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस लगभग रिपीटेड रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं बिना समय गंवाए। जैसा कि पहला आपका जो पेपर है वह है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। तो इस प्रकार से और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य होते हैं। वहाँ पर आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा या तो पूछ लेगा पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ लेगा। जैसा कि यहाँ पर निर्तार की फुल फॉर्म दी गई है और मैंने दोस्तों आपको फुल फॉर्म्स की 3 वीडियोस अपलोड करा दी हैं, जहाँ पर मैंने सभी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके नाम जो चेंज हुए हैं और पुराने नाम और जो भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं फुल फॉर्म की मैंने आपको अपलोड कर दी है और 1-2 वीडियोस में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। निर्तार का जैसा कि नाम यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो पुराना नाम ये निर्तार है और इसका नया नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद, शुरुआत में लगा करके पूरा निर्तार का फुल फॉर्म लिख देंगे। दोस्तों फुल फॉर्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के फुल फॉर्म की वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी ये आपके क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चंस आपके अनिवार्य हैं। डिस्ग्राफिया या डिसकैलकुलिया आपसे पूछ लेगा, डिस्ग्राफिया पूछ लेगा, डिसलेक्सिया पूछ लेगा, इसका अर्थ क्या होता है, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं जो आपके 2-2 नंबर के होंगे वो भी होंगे 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पूछा गया है ऑटिज्म के बारे में, यानी कि ऑटिज्म की परिभाषा लिखिए। आप यहाँ पर थोड़ा ऑटिज्म के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में उसकी परिभाषा लिखेंगे। और पूछा गया है विकलांगता शब्द की परिभाषा लिखिए, यानी कि विकलांगता शब्द की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चंस, डेफ ब्लाइंडनेस क्या होता है, जांच, स्क्रीनिंग और मूल्यांकन के बीच में अंतर ये क्या होता है, और प्रारंभिक अंतराक्षेप के कोई 4 लाभ। यानी कि आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो कभी कभी देख लिया कीजिए अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पूछ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जैसे प्रारंभिक अंतराक्षेपण नहीं समझ पाए। अगर यहाँ पर आपसे स्क्रीनिंग पूछ रहा है और असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग, और जब भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो अगर हिंदी में उसने कुछ ऐसा दे रखा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इंग्लिश में देख लिया कीजिए, आप लोगों को समझे में आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, जो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। लगभग में आप लोग आधे पेज में इसको कीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा, जो कि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। बाकी यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट, आपकी ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं पेपर में। ऑटिज्म के बारे में पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और अर्ली इंटरवेंशन में भी आप देख सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपके 6 क्वेश्चंस हैं और इनमें से आपको कितने 4 क्वेश्चंस करने देख सकते हैं आप। प्रत्येक प्रश्नों के 4 उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न है वह 5 अंक का है। आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि इन पर आपको लिखना है। भारत में विकलांगता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बौद्धिक विकलांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, यानी कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता क्या होती है। आपके क्वेश्चन 5 नंबर के, यानी कि आप इसको 2 से 3 पेज में लिखेंगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ऐसा लिखिएगा जो मीनिंगफुल हो और समझने में कुछ आसानी हो। देख लीजिए, प्रारंभिक हस्तक्षेप या अर्ली इंटरवेंशन में शिक्षक की भूमिका को लिखिए। अर्ली इंटरवेंशन में शिक्षक किस प्रकार से अपनी भूमिका करता है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को थोड़ा परिभाषित करेंगे, उसके बाद में जो आपकी 21
डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर आप लिख देंगे, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप RPWD एक्ट की जो आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो आप देखना चाहते हैं तो मैंने उसके भी वीडियो अपलोड कर दी है। बाकी भारत में विकलांगजन के पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, CP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 से 10 नंबर में हर साल पूछा जाता है। अगर नहीं आएगा तो 1 से 2 नंबर में आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कभी आपसे पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए, सेरेब्रल पाल्सी फुल फॉर्म। परिभाषा दीजिए, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। परिभाषा दीजिए और उसके अंगों को लिखिए, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। मैंने पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पूछा गया है और विभिन्न मॉडल पूछे गए हैं जो इसके लिए बच्चों को लाभ या हानि हो सकती है। इस प्रकार से आपका जो थर्ड पेपर है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभी सेकंड पेपर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का है। जो आपका पेपर है ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लाइफ स्पेन अप्रोच का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सभी फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और मैंने आपको ये सारी फुल फॉर्म्स बता दी हैं। AAMR की भी बताइए, आप जैसे ही फुल फॉर्म की वीडियो देखेंगे आपको देखने को मिल जाएगी। BKT की भी बताइए, बाइनकामार टेस्ट, IQ इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, MDPS सभी को पता है, मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इस प्रकार से आपकी ये फुल फॉर्म्स हो गई। वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, और दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, वृद्धि और विकास क्या है और इसके बीच में अंतर क्या है। वृद्धि और विकास जो आपका यूनिट 1 है उसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं, वृद्धि विकास के बीच अंतर क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। अब प्रसव पूर्व विकास के चरण क्या हैं। नेक्स्ट आपका 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण के बारे में लिखिए, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पर आप भाटिया बैटरी भी लिख सकते हैं, ये भी एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखाया गया होगा। प्रतिरक्षण क्या होता है, यानी कि अब आप लोग सोचेंगे प्रतिरक्षण, जिसको पता होगा और जिसने इंग्लिश देख ली होगी वो समझ जाएगा। इसको कहते हैं टीकाकरण। टीकाकरण क्या होता है। इसके बाद में अधिगम की परिभाषा दीजिए, यानी कि लर्निंग को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा अधिगम के बारे में लिखेंगे और किसी के अनुसार अधिगम की परिभाषा लिख देंगे। नेक्स्ट आपका, जैसा कि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस करने हैं। केस स्टडी मेथड क्या होता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, आप लोग पढ़ के जाइएगा। सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे पूछ लेगा। ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछेगा कि पियाजे का सिद्धांत लिखिए, हो सकता है आपसे पूछ दे बेंडूरा का सिद्धांत लिखिए। ये भी आपसे कह सकता है एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप लोगों से अब यहाँ पर पूछ रहा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद ही आप उसको लिख सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया, उसके बाद ही में आप उसको लिख सकते हैं। तो आप लोग दोनों तरफ से याद कीजिएगा कि किसने इसका सिद्धांत दिया, और आप जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप किस में इसको लिखेंगे। अनुवांशिक परामर्श यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, और प्राथमिक उपचार, इसमें से आपको जो अच्छे 4 क्वेश्चंस लगे उनको आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। वृद्धि और विकास के बीच अंतर आ गया, देख लीजिए 10 नंबर में आपसे पूछ लिया है। यहाँ पर आप थोड़ा वृद्धि को लिखेंगे, थोड़ा विकास को लिखेंगे, उसके बाद में अंतर लिखेंगे। वृद्धि मापी जा सकती है, इस प्रकार से जो भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप लिख सकते हैं। मिर्गी क्या है, अगर आप ये दोनों वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पेपर है एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फुल फॉर्म ही पूछी गई है। रिपीटेड फुल फॉर्म MDPS मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक MR मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपनयन क्या है, ये फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है इसकी। उपनयन क्या है आप देख सकते हैं, आपका यूनिट 1 में ही उपनयन, आरंभ और पोर्टाज मॉडल, इसके बारे में सब आपका यूनिट 1 में ही बताया गया है। VAPS वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, IP का भी मैंने बताया, आपका बेसिक MR का भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई।
नहीं पता है तो फुल फॉर्म की वीडियोस देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। एरर एनालिसिस क्या है, यानी कि त्रुटि विश्लेषण क्या है, कार्य विश्लेषण क्या है। कार्य विश्लेषण के बारे में मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने लेसन प्लान भी कराया होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसे क्रमबद्ध तरीके से लगाना आपका क्या कहलाता है, कार्य विश्लेषण। शेपिंग क्या है, शेपिंग, चेनिंग, मॉडलिंग आप सब पढ़ लीजिएगा, आपको पूछेगा। यूनिट 2.1 थर्ड पेपर की, जो आपका एजुकेशनल असेसमेंट पेपर है उसकी, और यूनिट 2.2 यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, साथ ही यूनिट 2.3 पर क्या पूछ रहा है आपसे वो आपको लिखना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा और देख के जाइएगा। आपसे शेपिंग, चेनिंग, मॉडलिंग किस प्रकार से पूछ रहा है, पूर्ण से अंश की ओर किस प्रकार से जाएंगे, तो ये आपको ये तीनों यूनिटें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुसंवेदीय मल्टी सेंचुरी अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद में आईपी के घटक को लिखिए। नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। हर बार पेपर में मूल्यांकन पूछा जाता है, 2 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर। योगात्मक मूल्यांकन क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या है, 5 नंबर में पूछ रखा है। रिकॉर्ड या रखरखाव मेंटेनेंस क्या होता है, ये भी पूछ दिया। यहाँ पर केवल और आपको 4 करने हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को चुनिएगा जिनको आप बढ़ा सकें और अच्छे से लिख सकें। उदाहरण के साथ सामान्यीकरण को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जनरलाइजेशन को स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, वो भी उदाहरण के साथ। नेक्स्ट आपका दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को लिखिए। ये आपका जो पेपर है, ये आपका है पेपर डेली लिविंग वाला, लेकिन यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया। उसके बाद में प्रोजेक्ट मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर, और डेली लिविंग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा, हर बार पेपर में पूछा जाता है। किन्हीं 5 नीतियों के विस्तार को लिखिए, यानी कि ये देख लीजिए अब यहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटजीज पूछ दिया। यूनिट 2 मैंने आपको बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुकूलन क्या है, यानी कि एडेप्टेशन क्या, थोड़ा अनुकूलन के बारे में लिखेंगे। और 10 नंबर में आपको लगभग में 250 से 300 अंक आपको लिखने हैं, यानी कि शब्द आपको लिखने हैं। तो पेपर अच्छे से 5 से 6-7 पन्ने में जितना भी आप खींच सकते हैं उसको अच्छे से खींचिएगा, तब आपको 10 नंबर अच्छे से मिलेंगे और नंबर आपके वहीं पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। ये आपका पेपर है, इसके बाद में बहुत अच्छा पेपर आता है। मैंने आपको 3R के बारे में भी बताया था, 3R के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। चित्र पठन क्या है, और देख लीजिए यहाँ पर आपसे सभी लगभग में 1-1, 2-2 करके पूछ दें। 2 क्रियाकलाप सहायक उपकरणों के दीजिए, यानी कि जो सहायक उपकरण आप यूज़ करते हैं बच्चों के एक्टिविटी के दौरान, उनके 2 आपको उदाहरण देने हैं। कार्यात्मक सहायक उपकरण का एक उदाहरण दीजिए, और बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार की गई स्थिति क्या होती है, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका काई, CAI, काई का अर्थ क्या है, और किसी एक विशेष गुण दीजिए। नेक्स्ट आपका गणित कौशल में संरक्षण का क्या अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। गणित कौशल को किस प्रकार से आप बच्चे को प्लस सिखाएंगे, किस प्रकार से माइनस सिखाएंगे, किस प्रकार से आपने गुणा सिखाया, किस प्रकार से भाग सिखाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आपसे 5 से 10 नंबर में भी पूछ सकता है। स्नान करने के कौशल को सिखाने के लिए 2 अनुकूलन बताइए, एडेप्टेशन आपको बताना है। यहाँ पर VAKT का क्या अर्थ है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। VAKT का विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, टैक्टाइल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। सामाजिक समस्याएं परिभाषित कीजिए, यानी कि सोशल समस्याओं के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको 4 करना है। होल वर्ड अप्रोच, इसके बाद में टॉयलेट की स्किल्स आपको बतानी है, और कार्य विश्लेषण किस प्रकार से आप करेंगे टॉयलेट स्किल का। लिखने के लिए तैयार स्थिति लेखन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। त्रुटि रहित विभेद दृष्टिकोण क्या है, इसके बाद में समय अवधारणा पूछ दी गई। टाइम कॉन्सेप्ट के सीखने के चरण, AAC मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर, AAC पर। आर्गुमेंटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, और यहाँ पर आपसे AAC की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है।
प्रोजेक्ट मेथड आपको थर्ड पेपर में भी पूछा गया और देख लीजिए फोर्थ पेपर में भी आपसे पूछा गया, यानी कि ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स में भी पूछा गया और एजुकेशनल असेसमेंट में भी पूछा गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, अल्प मानसिक विकलांग वाले बच्चे एक व्यवसाय पूर्ण रूप से मनोरंजन, यहाँ पर आपको केवल 2 में से एक करना है। तो आप लोग प्रोजेक्ट मेथड तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको लिखने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है थेरेपी का पेपर। देख लीजिए, अब एएसी का मैंने आपसे बताया था फुल फॉर्म आ सकता है और यहाँ पर फुल फॉर्म दे दिया। रोना भाषा है, संप्रेषण के लिए मुख्य वाहन है। यहाँ पर कम्युनिकेशन से आपके जो आपने थेरेपी का जब पेपर पढ़ा होगा तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया गया होगा। तो इस प्रकार से आपका, और इस बार मुझे ये लग रहा है कि जो आपके फुल फॉर्म्स हैं ये ज़्यादा आने की संभावनाएं हैं। जितने भी पेपर्स हैं, जैसा कि मैंने सेकेंड ईयर के पेपर्स देखे थे जो 2018-20 बैच के जो पेपर थे, एक भी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछा गया, वहाँ पर केवल और केवल पूछा गया जो आपके फुल फॉर्म्स थे। तो ये मान के चलिए यहाँ पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग तैयारी करके तो जाएंगे ही। संवेदी आहार क्या है, रोम के बारे में पूछ लिया, उच्चारण वैकल्य के बारे में पूछ लिया और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के बारे में, ये आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में दोनों में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। संचलन क्या है और खेल की परिभाषा दीजिए, डिफाइन प्ले को परिभाषित कीजिए, खेल की परिभाषा दीजिए। ये आपके हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने, जो भी आपको अच्छे लगे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके, अब देख लीजिए यहाँ पर बौद्धिक अक्षमता, एक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे का विकास करने में चिकित्सा विधि के रूप में संगीत एवं संचलन किस प्रकार से मदद कर सकता है, और कोई 5 कार्यकलाप लिखें जिसमें बताए गए वाक एवं भाषा विकास में वे किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका सेकेंड पेपर था, जो मैंने कहा था लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। और यहाँ पर आपसे 5 क्वेश्चन आपके अपगर, इसका भी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा फुल फॉर्म की, वहाँ पर आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा। अपीयरेंस, पल्स, ग्रेविटी, एक्टिविटी, रिस्पिरेशन मैंने आपको बताया था। और 3 चरण जो आपके होते हैं, प्रसव पूर्ण काल के जो 3 चरण होते हैं देख लीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ पर सिफेलोकॉर्डल के बारे में पूछ लिया गया है। इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास मैंने आपको बताया किसने संज्ञानात्मक विकास का दिया, ये आपको पता होना चाहिए। विकासात्मक विलंब, डेवलपमेंटल डिले, हर बार पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में लगा लीजिए, आएगा तो आएगा। व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, डिफाइन करना है पर्सनैलिटी को। और आनुवांशिकता तथा वातावरण क्या है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट आपसे बच्चों में पाए जाने वाले 2 साधारण व्यावसायिक समस्याएं लिखिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट 5 जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आप बच्चों का मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से आप बीएम का यूज़ करेंगे, यानी कि समस्या व्यवहार, जब बच्चा अवांछनीय व्यवहार कर रहा है तो किस प्रकार से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे। यहाँ से आप टाइम आउट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो यूनिट 5 जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियाजे को पढ़ लीजिएगा, बेंडूरा को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा यहाँ पर पियाजे, बेंडूरा, वृद्धि विकास मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यहाँ पर जो 8 चरण उसके होते हैं, जो 8 पॉइंट्स हैं, उनको वहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल में लिखना है। तो एरिक्सन को बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। देख लीजिए, अवांछनीय व्यवहारों को कम करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए यूनिट 5 से आपसे पूछ लिया। और शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के बारे में जानने, यहाँ पर केवल आपको 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं पहला क्वेश्चन ये उठाता, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों क्वेश्चन खत्म। अगर क्वेश्चन बढ़ाना है तो आप ये कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे। संज्ञानात्मक विकास आपको फिर से पियाजे लेकर के चले आए, तो यानी कि पियाजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके जो 4 चरण हैं, मूर्त, अमूर्त, और जो आपके जो 4 चरण इन्होंने दिए हैं, तो उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पहला चरण क्या था, दूसरा चरण क्या है, और उनकी एज क्या है।
यानी कि 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, किस प्रकार से उन्होंने बताया है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहला उनका क्या था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, फिर मूर्त, फिर अमूर्त, इस प्रकार से जो भी आपके हैं याद कर लीजिएगा। पियाजे के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। गामक विकास का वर्णन कीजिए, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। तो यहाँ पर जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये 2 क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्रायिकता दीजिएगा संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि पियाजे को। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और कुछ आप लोग नया बताइए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक पे कमेंट आए तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।